नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 में अभी जिनका पेपर बाकी है, जिनका पेपर 9 फरवरी और 10 फरवरी को है, उन साथियों के लिए आज इस वीडियो में करेंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आगामी शिफ्टों के लिए यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए रामबाण सेशन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, तो क्लास आपको कंप्लीट जरूर देख लेना है। देखिए, जिनका भी पेपर बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है और कब है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बता दें, मैंने एएलपी के लिए क्लासेस शुरू कर दी हैं, एक्सपेक्टेड क्लासेस की। जिनका भी एएलपी टेक्नीशियन जेई का पेपर है, आप लोग वो सारी क्लासेस देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस नौसेना अड्डे पर भारतीय नौसेना की स्वदेशी कालवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बागसिर में यात्रा की थी। ये आईएनएस बागसिर का फोटो है जहां पर आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिख रही हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस नौसेना अड्डे पर भारतीय नौसेना की स्वदेशी कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बागसिर में यात्रा की थी। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कारवार नौसेना अड्डे पर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारवार। कारवार अगर आप आंसर कर रहे हैं साथियों तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में इसकी यात्रा की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 100% टैरिफ लाइनों पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। बी में लिखा है, इस समझौते में केवल रक्षा और परमाणु ऊर्जा को शामिल किया गया है, गलत है। सी भी गलत है, केवल ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने फाइनल में किसे पराजित करके एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 का विजेता बना है। तो देखिए, पाकिस्तान ने फाइनल में अभी किसे पराजित करके एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 का विजेता बना। तो देखो, करेक्ट आएगा भारत को हराकर। और अभी भारत ने जो है ना साथियों, याद रखना, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 में जो है इंग्लैंड को हराकर, ठीक है, वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने हाल ही में पिनाका गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान जो है परीक्षण किया था। इस रॉकेट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई ए में लिखा हुआ है, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसकी मारक क्षमता लगभग 90 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने, देखिए, हरियाणा राज्य सरकार ने हिसार जिले से अलग करके हंसी को राज्य का जिला घोषित किया है। अब हरियाणा में कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? हरियाणा में पहले 22 जिले थे, अभी हंसी एक नया जिला बन गया है, यानी टोटल मिला के अब हो गए 23 जिले हो गए अब हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 23। निम्न में से किस देश ने भारत के 100% उत्पादों पर आयात शुल्क जो है पूरी तरह खत्म कर देने के लिए हाल ही में एक सहमति व्यक्त की है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का फोटो आप देख सकते हैं। विज्ञान रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किए गए व्यक्ति कौन है? बताइए, विज्ञान रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किए गए व्यक्ति कौन है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ये रहे प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत ने हाल ही में अगली पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। इस परीक्षण और मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ध्यान से देखिए, ए में लिखा है, यह परीक्षण चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। यह 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है, यह भी सही है। यह मेक 2.5 से 3 की रफ्तार से उड़ती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में, ठीक है, आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ी योजना की हाल ही में घोषणा की थी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत
नकदी की कमी को दूर करने के लिए आरबीआई क्या करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, हम आपका ना बिक्री नहीं खरीद करता है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। इसरो ने हाल ही में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। इस उपग्रह को किस प्रकार की कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, लियो कक्ष में यानी निम्न पृथ्वी कक्षा में। निम्न पृथ्वी कक्षा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये उस उपग्रह का फोटो है सैटेलाइट का, जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था। आप लोग फोटो यहाँ देख सकते हैं साथियों। इसरो ने हाल ही में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके इतिहास रचा है। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो उपग्रह है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्यक्ष हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, इसरो के LVM-3M6 मिशन के तहत किस देश के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किस देश का उपग्रह है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो कि इसरो ने लॉन्च किया था? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांगी एयरपोर्ट, जिसे साल 2025 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना गया है, कहाँ स्थित है? तो साथियों ये जो चांगी एयरपोर्ट है ना, ये कहाँ पर स्थित है भाई? तो चांगी एयरपोर्ट लगातार 13वीं वर्ष है ना, लगातार 13वीं बार जो है ना साथियों, याद रखना, विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है और ये सिंगापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सिंगापुर। हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के खिताब विजेता कौन है? तो हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के खिताब विजेता अभी झारखंड बना है। झारखंड करेक्ट आएगा, जिसके कैप्टन ईशान किशन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, झारखंड। झारखंड ने हरियाणा को हराकर जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीती है। ये भी आपको याद रखना है, किसको हराकर? तो हरियाणा को हराकर भाई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर गोपीनाथ बारदोलोई की 80 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर गोपीनाथ बोरदोलोई की 80 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी में। साथियों, गोपीनाथ बोरदोलोई कौन है? तो ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, गोपीनाथ बोरदोलोई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में किस जड़ी बूटी पर स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अश्वगंधा पर। अश्वगंधा, ये रहा उस डाक टिकट का फोटो, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपको बता दें, ये WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन था जो कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। इसका थीम आपसे पूछ सकता है, तो इसका थीम याद रखना, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, यही इसका थीम था। देखिए, संसद ने हाल ही में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित किया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा हुआ है इस अधिनियम ने मनरेगा की जगह ली है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा बी में लिखा हुआ है इस अधिनियम के तहत साल में 125 दिन के काम की गारंटी दी गई है, ये भी सही है। सी गलत है, तो ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा हाल ही में पारित विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 से पंचायती राज संस्थानों यानी PRI पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई ऑप्शन नंबर ए कि पंचायत की वित्तीय और तकनीकी शक्तियां बढ़ेगी। तो ए अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा हाल ही में पारित विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार एग्रीटेक हब की स्थापना का उत्तरदायित्व किसके पास होगा? देखिए, संसद द्वारा हाल ही में पारित विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार एग्रीटेक हब की स्थापना का उत्तरदायित्व किसके पास होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? देखिए, ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑर्डर ऑफ ओमान से। ऑर्डर ऑफ ओमान से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ओमान की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस दौरान देखिए, इस यात्रा के दौरान भारत और ओमान ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए एक नए
कॉरिडोर पर सहमति जताई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री मोदी की अफ्रीकी नीति के तहत भारत ने इथियोपिया को किस क्षेत्र में विकास के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर बी चीनी उद्योग और बिजली पारेषण पर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जॉर्डन की यात्रा पर थे। इसके दौरान हस्ताक्षरित समझौते यानी मौ में क्या शामिल नहीं था? 3 शामिल थे, इनमें से एक शामिल नहीं था। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन शामिल था। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा शामिल था, जल संसाधन प्रबंधन शामिल था, सांस्कृतिक विनियमन शामिल था, अंतरिक्ष अन्वेषण शामिल नहीं था। तो आपको वही चुनना था, क्या शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जॉर्डन के पेत्रा स्थल का भारत के किस स्थल के साथ ट्विनिंग समझौता किया गया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोरा के साथ। एलोरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की किस आधिकारिक भाषा दिवस मनाया गया? तो 18 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र की किस आधिकारिक भाषा का दिवस मनाया गया? करेक्ट है अरबी भाषा का। अरबी अगर आप भी बता रहे हैं साथियों तो करेक्ट आंसर है। देखिए साथियों, आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हाल ही में शुरू किया गया प्रोजेक्ट महादेवा, देखिए प्रोजेक्ट महादेव नहीं, प्रोजेक्ट महादेवा है। ये किस या किन खेलों से संबंधित है? तो हाल ही में शुरू किया गया प्रोजेक्ट महादेवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फुटबॉल से संबंधित है। और महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है जिस वक्त लियोनेल मेसी भारत की यात्रा पर थे। अभी दिसंबर 2025 की बात है, याद रखना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लॉन्च किया था, आपको याद रखना है प्रोजेक्ट महादेवा को। हाल ही में आयोजित युद्ध अभ्यास, देखिए अव्या इंदिरा या एविया इंदिरा 2025 में भारत के साथ शामिल होने वाला देश कौन सा था? तो ये इंडो रशियन जॉइंट एक्सरसाइज है, यानी भारत और रूस के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, रूस। दिसंबर 2025 में किस दिनांक को विजय दिवस के रूप में मनाया गया? देखिए दिसंबर 2025 में किस दिनांक को विजय दिवस के रूप में मनाया गया? करेक्ट आएगा 16 दिसंबर को, साथियों याद रखना। और अगर आपसे पूछे कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आपसे रेलवे ग्रुप डी में अभी इसी बार अभी कुछ दिन पहले ही पूछा था, ठीक है, तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना 26 जुलाई को, ठीक है। और केवल विजय दिवस पूछे तो 16 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WWE के दिग्गज सुपरस्टार जॉन सीना ने आधिकारिक रूप से रिंग से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के हैं? तो ये जॉन सीना आप सभी जानते हैं। जॉन सीना कहाँ के हैं? तो भाई याद रखिए अमेरिका के हैं भाई, अमेरिका करेक्ट आएगा, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है WWE से। वर्ष 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाल ही में किया गया था, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ष 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाल ही में किया गया था, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आएगा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अगर आप बता रहे हैं साथियों तो बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? देखिएगा भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो है यानी वाइल्ड लाइफ सेफ रोड, ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? करेक्ट आएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 45 NH 45 पर, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। हाल ही में नैरोबी में संपन्न, देखिए हाल ही में नैरोबी में संपन्न, ये नैरोबी केनिया में स्थित है, ठीक है। तो हाल ही में नैरोबी में संपन्न संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र का मुख्य विषय क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन है, भारत WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का विजेता बना है, इस टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा हुआ है भारत लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट का विजेता बना, जो कि साफ साफ गलत लिखा हुआ है क्योंकि पहली बार ही जीता था। बी में लिखा हुआ है फाइनल में भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराया, बिल्कुल सही है। सी में लिखा हुआ है यह टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सत्य हैं। देखिए उपग्रह स्काईनेट 1A के बिना रिकॉर्ड के स्थानांतरित किए जाने की घटना हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, यह उपग्रह किस देश का है? तो उपग्रह स्काईनेट 1A के बिना रिकॉर्ड के स्थानांतरण किए जाने की घटना हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है, यह उपग्रह किस देश का है? करेक्ट आएगा यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? देखिए रवि रंजन जिनका फोटो आप देख पा रहे हैं, इनको अभी साथियों एसबीआई का नया मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है एसबीआई का एक अध्यक्ष होता है और 4 एमडी होते हैं, तो 4 में से एक एमडी ये है रवि रंजन। याद रखना इनकी नियुक्ति अभी किसके द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा। ठीक है। दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में किस भारतीय एथलीट ने 2 गोल्ड मेडल जीते? भाई बताइए, दुबई में आयोजित ठीक है एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में किस भारतीय एथलीट ने 2 गोल्ड मेडल जीते? तो भारत के पैरा एथलीट अब्दुल कादिर इंदौरी ने, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, इनका दोनों हाथ नहीं है और ये बहुत ही अच्छे स्विमर हैं, पैरा स्विमर यानी तैराक है भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अब्दुल कादिर इंदौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट बोले तो टेस्ट, वनडे, टी20 में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? अपने जस्सी भाई, जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, जसप्रीत बुमराह, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का ग्लोबल एआई शो हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2025 का ग्लोबल एआई शो हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर में, सिंगापुर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों इसका थीम आपसे पूछेगा, याद रखना वर्ष 2025 का ग्लोबल एआई शो का थीम क्या रहा? तो देखिए इसका थीम था AI 2031, देखिए एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स, ये आपको याद रखना है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश अभी कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने साथियों बच्चों के लिए यानी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अभी जो है ना साथियों याद रखना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक इन सभी पर बैन लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने किसे पराजित करके कांस्य पदक जीता? तो करेक्ट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना को हराकर। अर्जेंटीना अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में हस्तशिल्प के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च सम्मान शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें कौन शामिल है? तो ये तीनों शामिल थे भाई शिल्प गुरु सम्मान में, तीनों में सुभाष अरोड़ा, मोहम्मद दिलशाद, कमलेश शर्मा, ये तीनों शामिल थे। इसके अलावा याद आपको रखना है ठीक है कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 12 सिर्फ देखिए 12 जो है ना शिल्प गुरु सम्मान और 36 राष्ट्रीय पुरस्कार यानी टोटल 48 पुरस्कार वितरित किया गया है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन हाल ही में किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? ए में लिखा हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, बिल्कुल। बी में लिखा है इसका उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ, गलत है। सी में लिखा हुआ है इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है ना ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 10 दिसंबर को। अगला 5 दिसंबर 2025 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 दिसंबर 2025 को साथियों याद रखना विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। इसका थीम आपसे पूछा जाएगा तो इसका थीम आप जरूर याद रखना। विश्व मृदा दिवस 2025 की जो थीम है, विषय है, वह है मिट्टी और जल जीवन का एक स्रोत, याद रखना, सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक अभी शत्रुजीत सिंह कपूर जी को नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। तो शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 दिए गए, यह इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 दिए गए, यह इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा 83वां संस्करण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, 83वां संस्करण। हाल ही में कौन मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? देखिए मेघालय उच्च न्यायालय की अभी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। ऑप्शन नंबर सी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं साथियों, इनका नाम है रेवती मोहिते डेरे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए सीईओ के रूप में अभी डॉक्टर एस प्रकाश जी को नियुक्त किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस प्रकाश। हाल ही में कौन भारत का पहला बायोहैप्पी जिला बना है? तो भारत का पहला बायोहैप्पी जिला यानी इंडियाज फर्स्ट बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट अभी कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का केई पनियोर जिला। ये जो केई पनियोर है ये अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जो कि इंडियाज फर्स्ट बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट बना है भाई, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ का गठन वर्ष 2026 में किस अधिनियम के तहत किया गया था? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। एक क्वेश्चन और है कि जनवरी 2026 में घोषित ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। तो साथियों ये क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके पेपर के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो क्वेश्चंस पसंद आए हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और साथियों एएलपी टेक्नीशियन जेई के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोग उन क्लासों को भी जरूर से ज़रूर देखना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।